बच्चों, सुप्रभात। इस समय हम लोग सूरदास जी के पद पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में प्रथम पद आपने पढ़ लिया है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में निर्गुण ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है। अविगत, जिस तक पहुंचना असंभव हो, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा गया है। निराकार ब्रह्म की गति का वर्णन किया नहीं जा सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई गूंगा, कोई मूक व्यक्ति किसी मीठे फल के रस की मधुरता का अनुभव अंतर्गत ही भावे, अपने मन में ही करता है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल के रस की मधुरता का अनुभव अपने मन में ही करता है। और परम स्वाद सबही सुनिरंतर, वह मूक व्यक्ति उस फल के परम स्वाद, उत्तम स्वाद के विषय में सबही सु, सभी के प्रति निरंतर अपने मुखमंडल पर अमित असीम तोष माने प्रसन्नता, असीम प्रसन्नता के भाव उपजावे, उत्पन्न करता है। वह मूक व्यक्ति मीठे फल के रस के उत्तम स्वाद के विषय में सबही सु, सभी के प्रति निरंतर अपने मुखमंडल पर, उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा, अमित असीम तोष प्रसन्नता के भाव उत्पन्न करता है। निर्गुण ब्रह्म कैसा है? मन वाणी को अगम अगोचर, उस तक न मन से पहुंचा जा सकता है और उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन न तो वाणी से किया जा सकता है। अगम माने पहुंचना, अगोचर, गो माने इंद्रियां होती, इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती। और सो जाने जो पावे, उसे जान कर ही, उसे प्राप्त करके ही जाना जा सकता है। जो पावे सो जाने, उसे प्राप्त करके ही जाना जा सकता है। और वो कैसा है? रूप रेख गुण जाति जुगुति बेनु, उस निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है। उसे प्राप्त करने की कोई सटीक युक्ति, जुगति युक्ति, उपाय, कोई सटीक उपाय भी नहीं है। इसलिए निरालंब, आलंब निर, इसलिए आलंबहीन स्थिति में, आधारहीन स्थिति में हम कित धावें, कहाँ कहाँ भटकते फिरें। और सब विधि यगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म को समस्त प्रकार से अगम्य विचार करते हुए, निर्गुण ब्रह्म को समस्त प्रकार से अगम्य विचार करते हुए मैं पद, अपने पदों में सगुण ईश्वर के साकार स्वरूप की लीला का गान करता हूँ, गावें। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को समस्त प्रकार से अगम्य विचार करते हुए मैं अपने पदों में ईश्वर के सगुण अर्थात साकार स्वरूप की लीला का गान करता हूँ। बात करें इसमें भी, रस शांत रस है, छंद पद है, और अलंकार, एक तो दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास तो सब में होता है। तो दृष्टांत के माध्यम से बात, गूंगे का दृष्टांत दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, और अनुप्रास तो है ही। और भाषा शैली पूर्ववत, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली। आइए अगला पद देखते हैं। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण किया है। कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं, उसी का चित्रण
सूरदास जी ने किया है। किलकत कान घुटुरु अनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, किलकत कान घुटुरु अनियावत। आप कल्पना कीजिए, ध्यान कीजिए, आपके घर में पड़ोस में कोई बच्चा है जो घुटनों के बल चलता है, किलकारी मार मार कर हंसता है। बिल्कुल उसी तरह कन्हैया के बारे में सूरदास जी ने चित्रण किया है। श्री कृष्ण कान्ह, श्री कृष्ण कन्हैया किलकारी मार मार कर हंसते हुए घुटुरुअनि घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे धावत। वह मणिजटित सोने से बने हुए नंद जी के आंगन में पड़ते हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़ते हैं। जब उनकी छाया पड़ती है सोने के आंगन में तो उसे पकड़ने दौड़ते हैं। बाल मन है। कबहु निरख हरि आप छां को कर सो पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर, छां को, आप छां को, अपनी छाया को देखकर उसे कर सो हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक की हसत राजत द्वय दतिया, पुण्य पुनित ही अवगाहत। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके दो छोटे छोटे दांत, दांत माने दांत, सामान्य दांत, और दतिया छोटे दांत बच्चों वाले, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो छोटे छोटे दांत राजत अत्यधिक शोभायमान होते हैं। वह बार बार उन दांतों को पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। जब श्री कृष्ण स्वर्ण भूमि पर चलते हैं तब उनके कमल के समान हाथों पैरों की छाया स्वर्ण भूमि में दिखाई पड़ती है। तो यह उपमा इक राजति, इससे एक विशिष्ट उपमा शोभायमान होती है। ऐसा प्रतीत होता है वसुधा मानो, मानो पृथ्वी करि करि प्रतिपद, श्री कृष्ण के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मणि में कमल बैठकी साजत। श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का सुंदर आसन सुसज्जित करती हो। पुनः देख लीजिए, मानो पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का सुंदर आसन सुसज्जित करती हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुन नंद बुलावती। यशोदा जी श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देख देख कर, निरखी देख देख कर अत्यधिक सुख का अनुभव करती हुई बार बार नंद जी को बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं? कन्हैया को देखने के लिए। अचरा तरल ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तत्पश्चात वह कन्हैया को, यशोदा जी कन्हैया को अपने आंचल के नीचे ढककर, सूरदास के प्रभु मतलब कन्हैया जी, कन्हैया जी को अपने आंचल के नीचे ढककर दुग्धपान कराती हैं। इसमें भी भक्ति का वर्णन है, बाल लीला, शांत रस है, वात्सल्य रस भी इसमें कहा जा सकता है। और आगे बात करें बिंब पकड़वे धावत, तो यहाँ पर भ्रांतिमार अलंकार भी है। वो अपनी छाया को कुछ और समझ बैठते हैं। और फिर पुण्य पुण्य, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और फिर मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। और पुण्य पुण्य यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बस शेष कल।